क्या आपने कभी सोचा है जिस बहू से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो माँ बनने के सफ़र को परफेक्ट तरीके से हैंडल करे, क्या आप खुद उस वक्त परफेक्ट थीं या सिर्फ वक्त और हालात अलग थे? अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक, सेंसिटिव और दिल को छू लेने वाला है। प्रेगनेंसी में बहू को मोहब्बत और प्यार दे, अपने आप से कंपेयर ना करें। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक पूरा रिश्ता बैलेंस करने वाली सोच है। मैं आज आपसे बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बात करूंगी, जैसे हम दोनों सामने बैठकर चाय पी रहे हैं और दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। सास जी, सबसे पहली बात ये समझ लें कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक हालत नहीं होती, ये एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सफ़र होता है। एक लड़की जो कल तक सिर्फ एक बेटी थी, आज एक माँ बनने की जिम्मेदारी उठा रही है। उसका जिस्म बदल रहा है, उसका मूड भी चेंज हो रहा है, उसकी एनर्जी उतार चढ़ाव का शिकार हो रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका दिल बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हो जाता है इस टाइम। आप सिर्फ सास नहीं हैं, आप एक गाइड हैं, एक रहनुमा भी हैं उसके लिए, एक माँ जैसी शख्सियत भी है उसके लिए। अगर आप चाहें तो अपनी बहू की प्रेगनेंसी को जन्नत भी बना सकती हैं, और अगर आप ना समझें तो वही सफ़र उसके लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। अक्सर सासें ये कहती हैं, हमने तो इतना काम किया था प्रेगनेंसी में, हम तो अकेले सब कुछ संभाल लेते थे, हम तो ये कर लेते थे। आजकल की लड़कियां बहुत ही नाजुक हैं। सास जी, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ज़रा सोचिए, आपका ज़माना अलग था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग थी, आपके रिसोर्सेज अलग थे, आपकी बॉडी और हेल्थ अलग थी। तो फिर आप अपनी बहू को अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकती हैं? हर इंसान यूनिक होता है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, सबका मामला एक जैसा नहीं होता, हर केस में एक जैसी हालत नहीं होती। जब आप अपनी बहू को कंपेयर करती है ना, तो उसे ये फील होता है कि वो कमज़ोर है, वो अच्छी नहीं है, वो किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर रही। और ये फीलिंग्स, इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा कर देती हैं। और याद रखें, प्रेगनेंसी में माँ का स्ट्रेस सीधा बच्चे पर असर करता है। तो जब आप अपनी बहू को इमोशनली हर्ट करती है ना, तो आप अनजाने में अपने आने वाले पोते या पोती को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। अब ज़रा दूसरी साइड देखें, अगर आप उसे प्यार से समझें, उसे रेस्ट करने दें, उसको देख लें उसकी कैसी कंडीशन है, उस तरह से उसको लेके चलें, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दें, उसे सपोर्ट करें, तो क्या होता है, बहू खुश रहती है, घर का माहौल अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, आपका रिश्ता उसके साथ स्ट्रोंग होता है। सास जी, आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना, बस छोटी छोटी चीज़ें उसे पूछ लें, तुम ठीक हो, कभी उसके लिए चाय बना दें, उसे काम से ब्रेक दे दें, उसकी बात बिना जज किए सुन लें। ये छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बहुत बड़ी होती हैं। सोचिए, अगर आप उसे ये कहें, बेटा मैं तुम्हें समझती हूँ, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तुम अपना ख्याल रखो, बाकी सब हो जाएगा। बस इतनी सी बात उसका दिल जीत लेगी। और आपने क्या नहीं करना उसके साथ, कंपेयर ना करें, ताने ना दें, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, उसे ड्रामा ना कहें, ये सब उसे इमोशनली तोड़ देता है। सास जी, ज़रा अपना वक्त याद करें, क्या आप कभी थकी नहीं थी? क्या आप कभी रोई नहीं थी? क्या आप कभी चाहती नहीं थी कि कोई आपको समझे? अगर हाँ, तो फिर आज आप अपनी बहू के लिए वही सहारा क्यों नहीं बन सकती? जैसा आप अपने लिए चाहती थी, वैसा ही अपनी बहू के लिए करें। इतना सिंपल, इतना पावरफुल फार्मूला, ये आपका रिश्ता सुधारने का गोल्डन रूल है। अगर आप अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करेंगी, तो कल वो भी आपको माँ का दर्जा देगी, और ये रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं रहेगा, ये एक खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। तो फाइनल मैसेज है जी सास जी आपके लिए, प्रेगनेंसी एक लड़की के लिए सबसे सेंसिटिव वक्त होता है। इस वक्त उसे कंपेयर ना करें, सिर्फ प्यार, समझ और सपोर्ट चाहिए होता है उसको। आपका एक प्यारा सा लफ्ज़ उसके दिल को सुकून दे सकता है, और आपका एक सब जुमला उसे अंदर से तोड़ भी सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बहू के लिए दुनिया की बेस्ट सास भी बन सकते हैं।
اور اگر آپ بہو ہیں تو یہ میسج اپنی ساس تک ضرور پہنچ جائیں، مگر پیار کے ساتھ۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو، میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے۔ بہو ہے تو پیار سے ساس کو شیئر کر دیں، اور کوئی بھی فیملی ممبرز ایسے ہوں ان کے ساتھ شیئر کر دیں جن کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، مجھے بھی رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔